ऑप्शन हम लोग को मिल रहे हैं, है ना, इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, आउटपुट, और इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन होता है बहुत कम ही लगता है ना, बाकी टाइम वो ऑप्शन जो होता है गलत ही होता है। देखिए प्रिंटर जो होता है इससे हमको कंप्यूटर से हार्ड कॉपी मिलती है ना, हार्ड कॉपी मिलती है मतलब कि ये कैसा डिवाइस है, ये हमारे पास में है आउटपुट डिवाइस, है ना। तो प्रिंटर याद रखेंगे आउटपुट डिवाइस है। यही अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस की, तो अगर इनपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर को हमेशा डाटा निर्देश देने के काम में आते हैं, है ना, और प्रिंटर से तो हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। याद रखेंगे तो प्रिंटर जो है हमारे पास में आउटपुट डिवाइस है। और जो वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पर दिया गया है, वर्ड प्रोसेसिंग में लेटर राइटिंग वगैरह होती है, कहने का मतलब ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, जबकि हमसे पूछा जा रहा है हार्डवेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास में वो है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, है ना, ये क्या है ना, यह क्या कहलाती है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारा दे रहा है मॉडिफायर, फंक्शन, एडजस्टमेंट और कोई नहीं, है ना। तो कोई नहीं का ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पे मार्क दे रहा है मॉडिफायर, फंक्शन और एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो आपको बता दें कि सारी शॉर्टकट कीज होती है, सारी की सारी वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर जो टैब्स होती है, बटनें होती है, उनका यूज करते हैं हम टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए। तो यह ऑप्शन तो यहाँ नहीं बनेगा, है ना। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की हमारे पास 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक के, तो वो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा भैया कि कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट क्या है, तो वो है मॉडिफायर की, है ना। और मॉडिफायर कीज को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में अगर बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे संयोजन कुंजी। संयोजन की जो होती है उन्हीं को बोलते हैं हम मॉडिफायर कीज, और वो तीन ही होती है। एक नाम आपको और बता देते हैं, इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कीज, है ना। तो मॉडिफायर कीज, कॉम्बिनेशन कीज और संयोजन कुंजी है, तीनों के तीनों नाम एक ही है, जो यूज किया जाता है कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास स्कैनर क्या है, क्या क्या करता है। तो स्कैनर से रिलेटेड है क्वेश्चन, है ना। स्कैनर हमको पता ही है क्या है, वो इनपुट डिवाइस है ना। तो ये पूछता है कि स्कैनर क्या करता है। तो स्कैनर क्या करेगा भैया, तो स्कैनर करेगा स्कैन, है ना। स्कैनर स्कैन करने के लिए बना। फोटो स्कैन करता है तो बोले हाँ करता है, टेक्स्ट स्कैन करता है तो बोले हाँ करता है ना। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास सी, ये होगा इसका राइट आंसर। जो स्कैनर होता है फोटो टेक्स्ट दोनों को ही स्कैन करता है। और याद रखेंगे स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव करा देता है ना। तो यहाँ पर स्कैनर के लिए याद रखेंगे, हाँ स्कैनर जो होते हैं, ये स्कैनर होते हैं हमारे पास में तीन प्रकार के। एक होता है हमारे पास में फ्लैट बेड स्कैनर, है ना। एक होता है हमारे पास में ड्रम स्कैनर, और एक होता है हमारे पास में हैंड हेल्ड स्कैनर, है ना। तो स्कैनर को भी हम लोग इंडिविजुअल जब पढ़ेंगे तभी इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है इनमें से कौन सी की कीबोर्ड पर नहीं है। तो देखते हैं भैया कीबोर्ड में कौन सी की नहीं है। हमको दे रहा है गेट, डेल, एंटर और नम लॉक। देखिए नम लॉक की तो होती है ना, जहां से हम नंबर कीपैड को ऑन ऑफ कर लेते हैं, है ना। एंटर की तो कीबोर्ड में 2 होती है ना। डेल की भी कीबोर्ड में 2 होती है। गेट नामक की जो होती है वो कीबोर्ड में नहीं होती है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, की को पहचानना था, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें। हाँ इसमें एक चीज ये है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, तो हम लोग स्टैंडर्ड क्वेरी कीबोर्ड यूज करते हैं। तो याद रखेंगे उसमें जो टोटल की होती है कितनी होती है, 104 कीज होती है स्टैंडर्ड क्वेरी कीबोर्ड में, जो हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, सीडी किस आकार की होती है ना। और सीडी किस आकार की होती है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सीडी किस आकार की होती है, तो गोलाकार होती है, वर्गाकार नहीं होती, चौकोर नहीं होती है। इनमें से कोई ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इसका आंसर बनता है, तो हम इसके साथ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सीडी कैसी होती है, गोल होती है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया।
के बाद का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक डिजिटल इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक डिजिटल इनपुट डिवाइस है? आपको प्रश्न ही बता दूं कि डिजिटल इनपुट बोल रहा है, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है ना, कि कंप्यूटर के लिए कोई भी डिवाइस होगा, अगर वो इनपुट के लिए यूज करेंगे हम तो कैसा होगा, वो डिजिटल ही होगा। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, उपरोक्त सभी, है ना। देखो डिजिटल कैमरा इनपुट देता है, हम फोटोज वगैरह सेव कर लेते, तो ये आंसर भी होगा, है ना। माइक्रोफोन हम लोग यूज करते हैं, माइक, है ना, तो माइक भी क्या करता है, ध्वनि तरंगों को डिजिटल तरंगों में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करा देता है। तो याद रखेंगे कि माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है आपका, और स्कैनर मैंने अभी जस्ट इसके पहले प्रश्न में देखा हमने, स्कैनर भी डिजिटल इनपुट डिवाइस है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन कैसे होंगे, सही होंगे, सॉरी तीनों ऑप्शन, है ना। याद रखेंगे उपरोक्त सभी मतलब कि ये सभी क्या है हमारे पास में इनपुट डिवाइसेस ही है। इसके बाद का प्रश्न हम देखेंगे, अगला जो प्रश्न है हमारे पास में वो है मॉनिटर स्क्रीन, खालिस्तान मॉनिटर या स्क्रीन भी कहलाता है ना। ये प्रश्न के पहले आपको बता दे कि ये जो एमसीक्यू यहाँ पे है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस वीडियो के साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आपकी तैयारी के लिए आसानी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे दिया खालिस्तान मॉनिटर या स्क्रीन कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर दे रहा है। देखो मॉनिटर क्या है हमारे पास में, आउटपुट डिस्प्ले यूनिट होती है ना। तो याद रखेंगे प्रिंटर क्या है आपका, क्या आउटपुट है, लेकिन कैसा दे रहे हार्ड कॉपी में। स्कैनर के लिए हम मॉनिटर शब्द यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं। डिस्प्ले के लिए हम जरूर यूज करते हैं, मॉनिटर की डिस्प्ले यूनिट जो होती है हमारे पास में वो मॉनिटर या प्रोजेक्टर के रूप में ही हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट जो आंसर बनेगा वो बनेगा डिस्प्ले। मॉनिटर और स्क्रीन के लिए हम डिस्प्ले को है। के बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, तो वह स्थान जहां पर प्रोग्राम या डाटा आदि संग्रहित किया जाता है ना। वह स्थान जहां पर प्रोग्राम या डाटा संग्रहित किया जाता है, तो याद रखना कि हमको सिर्फ कंप्यूटर के आंसर बताना है कि कंप्यूटर में कहां पर सेव करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है हमको स्टोर हाउस, मेमोरी, बैकअप और कोई नहीं, है ना। तो स्टोर हाउस मतलब क्योंकि हम बहुत बड़े घर में थोड़ी रखते हैं इसको। ठीक, मेमोरी, तो हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। मतलब कि हम जहां प्रोग्राम और डाटा को रखते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी मेमोरी कहलाती है ना। जो बैकअप होता है ये हमारे डाटा का बैकअप लेने के काम में आता है, कि हमने हमारे ड्राइव का या फोल्डर का बैकअप किसी दूसरे स्थान पर सेव करके रख लिया, तो ये उसके लिए आएगा, है ना। और स्टोर हाउस तो नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा भैया, मेमोरी। इसको भी हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में, किसी सीडी को कंप्यूटर में चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एफडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव और कोई नहीं। देखिए ये जो है हमारे पास एफडी है ना, मतलब ये क्या है आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये तो फ्लॉपी चलाने के काम में आता है ना। सीडी ड्राइव राइट आंसर होगा, क्योंकि सीडी को चलाने के लिए हमको क्या जरूरत है, ड्राइव की जरूरत है। ठीक, पेन ड्राइव नहीं होगा, पेन ड्राइव जो आती है उसके अंदर ही उसका ड्राइव वाला पोर्शन लगा होता है हार्डवेयर का, तो हमको प्लग और प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, सीडी ड्राइव होगा। वही अगर डीवीडी था तो हम डीवीडी ड्राइव कर देते, ठीक है, और अगर ब्लूरे डिस्क बोलता तो हम ब्लूरे डिस्क ड्राइव कर देते। ठीक, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, जो सीडी होती है ये हमारे पास कैसी होती है, सीडी की बात कर रहे हैं तो सीडी रीड ओनली मेमोरी होती है, ये भी याद रखेंगे। रोम बोला जाता है सीडी रोम को। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सिस्टम यूनिट का भाग है। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। सिस्टम यूनिट का भाग पूछ रहा है हमसे, तो मॉनिटर, सीपीयू, सीडी और फ्लॉपी, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो मॉनिटर है ये हमारा डिस्प्ले यूनिट का भाग है भैया, सिस्टम यूनिट का नहीं है ना। ये अगर हम बात करें सीडी और फ्लॉपी, इन दोनों की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास है भैया किसका,
मेमोरी यूनिट का भाग है। अब बचता हमारे पास सीपीयू, तो सीपीयू इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारे सिस्टम यूनिट का भाग होता है। ठीक है, इसके बाद वाला अगला प्रश्न देखते हैं। वह बॉक्स जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रखता है, वह भाग जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रखता है, वो क्या कहलाता है भैया, है ना। तो देखो यहाँ पे है हमारे पास मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल और इनपुट डिवाइसेस, है ना। तो जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं छोटे 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 कंप्यूटर को चलाने के लिए, है ना, उन सबको कौन संभाल के रखता है, तो वो संभाल के रखता है भैया मदरबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, मदरबोर्ड होगा। सिस्टम यूनिट जो होती है ये इट्स पार्ट ऑफ सीपीयू, है ना, सीपीयू के अंदर अंतर्गत आ गया। सारे कंपोनेंट्स तो नहीं रखता, ये सारे कंपोनेंट्स की हम सीपीयू की बात कर ले तो सीपीयू भी मदरबोर्ड पर ही लगा होता है सॉकेट में। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड जो होता है यही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रखता है। ठीक है, अगर हम बात करें पेरिफेरल डिवाइसेस, तो पेरिफेरल डिवाइसेस का आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि हमारे उपयोग के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के बाहर तो बाहर की तरफ लगे हुए, है ना। इनपुट डिवाइसेस नहीं होगा, मैंने अभी बताया। पेरिफेरल मतलब कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइस भी यहाँ पे आंसर नहीं बनता। राइट आंसर होगा आपका मदरबोर्ड। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में वो है कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है। ठीक है, इसके ऑप्शन हमारे पास में एएलयू, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कोई नहीं, है ना। तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड, है ना। हम हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हैं, तो हार्ड है तो ये क्या हो गया भैया, हार्डवेयर हो गया, है ना। एएलयू क्या होता है, तो एएलयू क्या है, पार्ट है किसका, सीपीयू का, तो वो तो होगा नहीं। सॉफ्टवेयर क्या होता है भैया, भी जैसे हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर को हम चलाने के लिए जिन जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, जिनसे हम एक्चुअल काम करते हैं, वो होते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी हम देखेंगे आगे कि सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आने वाले, तो इन सबको हम अलग से यूनिट लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर, है ना। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क कहलाता है हार्डवेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास में। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास में, किसी कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगी होती है ना। तो डिस्क की बात हो रही है, ऑप्शन दे रहा है हमको, मॉडेम, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव और सीपीयू। देखो मॉडेम तो हमारे पास इंटरनेट के, मॉडेम तो हम पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, है ना। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, है ना, कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है मॉडेम। तो मॉडेम भी इसका राइट आंसर होगा नहीं। हार्ड ड्राइव में क्या, हार्ड ड्राइव जो होती है हमारे, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसके अंदर तो पहले से होती है, तो उसमें लगेगी नहीं। डिस्क ड्राइव, है ना, तो डिस्क ड्राइव में जरूर हमारी डिस्क लगेगी भी है, क्योंकि हमको डिस्क हमारे पास में रखी हुई है, उसको रीड और राइट करना है, तो उसके लिए हमको डिस्क ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो डिस्क कहाँ लगेगी, तो डिस्क लगेगी भैया डिस्क ड्राइव में, जिसको हम सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, है ना, या ब्लूरे ड्राइव बोल सकते हैं। सीपीयू में तो हमको पता है कि नहीं लगेगा, है ना। सीपीयू इट्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसमें कोई सीडी वगैरह नहीं लगेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास में, वह सिस्टम का भाग जो डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है ना। प्रोसेस करने मतलब डाटा को प्रोसेस कौन करता है, ये पूछ रहा है सीधे सीधे। ऑप्शन हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, है ना। तो मॉनिटर तो डिस्प्ले यूनिट है, ये तो कुछ करेगा नहीं, डाटा को प्रोसेस नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ हमको दिखाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब कि ये सिर्फ हमको आउटपुट दिखा सकता है ना। माउस का प्रयोग हम कंप्यूटर को कमांड देने के लिए करते हैं, प्रोसेस तो ये करेगा नहीं, है ना। कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये भी कंप्यूटर को सिर्फ निर्देश देने के काम में ही आएगा, प्रोसेस करने के काम में नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, है ना। सीपीयू जो सिलिकॉन चिप से बनी होती है, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं इसको बनाने के लिए, तो याद रखेंगे। तो याद रखेंगे डाटा को प्रोसेस कौन करता है, तो वो करता है माइक्रो प्रोसेसर, इतना से याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास में वो है, इनमें से कौन सा एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जो कि प्रोसेसिंग की गई सारी विशेषताएं रखता है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए
जितनी भी विशेषताओं की आवश्यकता होगी वो सारी विशेषताएं वो रखता है। कैसा है? सिंगल यूजर कंप्यूटर की बात कर रहा है वो। हमारे पास में है मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मैकेंटोश और कोई नहीं, है ना। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो बहुत सही तरीके से निकलेगा कि ये तो मैंने आपको बताया कि बहुत कम, ये बिल्कुल नहीं होता, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। हाँ, मैकेंटोश जो होता है इसको बोलते हैं हम मैक, है ना। ये क्या है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया सॉफ्टवेयर, लेकिन ये कैसा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिसका यूज कौन करता है? तो एप्पल करता है। तो ये आंसर तो नहीं होगा। फिर हमारे पास है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में ना बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर लगे होते हैं, तो सिंगल यूजर कंप्यूटर तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में इन सब में या इन दोनों की बात करें तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही है, और यही होगा इसका राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही निकला है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दूसरा कुछ होता तब इसका आंसर हो सके कुछ और निकल जाता। याद रखेंगे कि ऑप्शन ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, इसमें वर्क स्टेशन में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? सिंगल कंप्यूटर पूछ रहा है। तब हमने बता दिया कि ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। मिनी कंप्यूटर जिसका यूज हम क्या करते हैं? वर्क स्टेशन को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है।